हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। एग्जाम हॉल घुसने से पहले इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। याद रखिए, ऑफिशियल पेपर में आप लोगों के एग्जाम में 2 कॉपी ऐसा ही क्वेश्चन आएगी। तो मैंने इस तरह से 50 क्वेश्चन कंडक्ट किया हूं, जो मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए, समय बहुत ही कम हम लोग का बचा हुआ है, हम लोग समय को फोकस करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोग मैं क्वेश्चन को आप लोग को एक्सप्लेन करके भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आप लोग 30 में से 30 क्वेश्चन सही करके आएंगे, एक बार जरूर बता दीजिएगा। साथ ही साथ एग्जाम हॉल से निकलते ही अगर आप लोग आंसर चाहते हैं कि सर मुझे एग्जाम हॉल से निकलते ही हमें आंसर चाहिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि मैं 30 में से कितना क्वेश्चन सही किया हूं, तो बिल्कुल आप लोग को इसी चैनल पर मिलेगी सबसे पहले सटीक आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, एक पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का कि द पोएट्स कमला दास मदर्स एज इज। तो आपको बताएगा सर कि जो कमला दास है उसके मदर्स का एज कितना था। तो आप सभी को पता है कि 66 ईयर्स। कितना हो जाएगा सर? 66। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन को वाई कमला दास वांटेड टू गो अब्रॉड। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा गया कि कमला दास, आपसे पूछा कमला दास विदेश क्यों जाना चाहती थी। जो कमला दास है वो विदेश जो है ना क्यों जाना चाहती थी, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा गया है। तो बताएंगे सर फॉर हाई एजुकेशन, ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना चाहती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 3 पे कि वेयर डिड सी वांट टू गो। जो आप लोग को बताना है कि वेयर डिड सी वांट टू गो, इसका मतलब होता है कि वह कहाँ जाना चाहती थी। तो बताएंगे सर वो एक्चुअली जाना चाहती थी कहाँ पे? कोचिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। लास्ट टाइम इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा मेरे दोस्त। याद रखिएगा, एग्जाम में एक कोई क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और एक बार आप लोग इस पेपर को देखना है और कितना क्वेश्चन मैच करके आया है बिल्कुल बता दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल ऐसा ना सोचिएगा कि मैं पैनल पे डिजिटल बोर्ड में क्लास नहीं ले रहा हूँ, मेरे अंदर में खड़ा होने की क्षमता नहीं है, पेन हो रही है काफ़ी चेस्ट में, जिस कारण से आप लोगों को डिजिटल बोर्ड में क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई कहीं भी हो सकता है मेरे दोस्त, जरूरी नहीं है कि डिजिटल बोर्ड में ही हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कि माई मदर एट 66 हैज बीन इम्पोज्ड। देखिए कंपोज्ड, तो आपसे पूछा गया जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना कि माई मदर एट 66 हैज बीन कंपोज्ड बाय। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें बताया गया कि माई मदर एट 66 की रचना किसके द्वारा किए गए थे। आप सभी को पता है कमला दास के द्वारा किए गए थे। यस या नो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर हर मदर्स वाज सफरिंग फ्रॉम। जो हर मदर्स है इसमें बताना है कि जो उसकी माँ है ना, उसकी माँ निम्न में से पीड़ित थी। उसकी माँ किस चीज़ से पीड़ित थी ये आपसे यहाँ पे पूछे गए। तो बताएंगे सर पल। क्या हो जाएगी? पल। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। पीला। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? 20 द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे सर हु इज द ऑथर ऑफ एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन सलम। आप सभी को अच्छी तरह से पता है एन एलिमेंट्री क्लासरूम में सलम जो लिखा स्टीफन स्पेंडर ने। किसने लिखा सर? स्टीफन स्पेंडर इसका बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है द चाइल्ड ऑफ द स्कूल वेयर सफरिंग फ्रॉम। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में स्कूल के बच्चे इससे पीड़ित थे। स्कूल के बच्चे जो है ना किससे पीड़ित थे, यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा फूड न्यूट्रिएंट प्रॉपर कार बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक खाना पोषक तत्व और उचित देखभाल के लिए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इनमें से सभी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में अगर आ जाए, क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 8 है कि द पिक्चर हैंगिंग इन स्कूल वेयर। जो क्वेश्चन नंबर 8 है कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 को समझना बहुत जरूरी। स्कूल में टंगी तस्वीर थी, जो स्कूल में जो टंगी थी वो तस्वीर थी, किसकी तस्वीर थी? तो बताएंगे सर शेक्सपियर और याद रखिएगा महात्मा गांधी जी का। किसका? सॉरी, शेक्सपियर और इसका मैप ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि द सिचुएशन ऑफ द स्कूल वाज। तो आपको बताना है जो सिचुएशन ऑफ द स्कूल वाज, इसमें बताना जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि विद्यार्थी की स्थिति यह थी। आपको बताना है जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि विद्यार्थी की स्थिति कैसी थी। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा क्रिटिकल। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? आपका बिल्कुल सही हो जाएगी सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है इसका एक तरह का देखा जाए तो इसका राइटर आपसे पूछे गए। तो बताएंगे सर जॉन किट्स। क्या हो जाएगी? जॉन किट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्यूटी इज डैश फॉर एवर। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका राइट आंसर होगा जॉय। क्या हो जाएगी सर? जॉय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं
क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 11-12 में है कि कीपिंग क्वाइट हैज़ बीन रिटन बाय, जो कीपिंग क्वाइट है इसका रिटर्न किसने किया था, तो बताएंगे सर पब्लो नेरुदा जी ने। किसने? पब्लो नेरुदा जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। कीपिंग क्वाइट फॉर काउंट, कीपिंग क्वाइट में जो पब्लो नेरुदा जी ने कहा था कि आपको काउंट करना है कितना तक, तो 12 तक काउंट करना है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए और डी सेम दिख रहा है, मतलब आपका याद रखना है, आपको कॉमन क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका, ऑप्शन नंबर ए और डी इसका राइट आंसर होगा, मतलब 12 इसका सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट लेसन हैज बीन कंपोज्ड बाय, जो लास्ट लेसन है मैं बता चुका हूं कि मैंने पूरा बुक पढ़ लिया हूं, लेकिन मेरा जैसे ही एक सब्जेक्ट मेरा बचा हुआ है उसका लास्ट टॉपिक जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया मेरे मन में डाउट आना शुरू हो गया, तो मैं बोल सकता हूं सर इस तरह से मैं ऑप्शन तक पहुंचकर बता सकता हूं अल्फोंस डाउडेट। क्या हो जाएगी सर? अल्फोंस डाउडेट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। एम हेमल वाजे, जो मिस्टर हेमल है वो एक प्रकार के थे, क्या थे सर? याद रखिएगा, स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर या ABC आपको दोनों बताना है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी स्कूल टीचर। याद रखिएगा किस लैंग्वेज का? फ्रेंच लैंग्वेज का। फ्रेंच वाजे, जो फ्रेंच थे उसमें बताना है कि फ्रेंच जो थे वो क्या थे, तो फ्रांस एक प्रकार का मेरे दोस्तों याद रखिएगा स्कूल बॉय था। क्या था? स्कूल बॉय था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, एम हेमल वाज द टीचर ऑफ, देखिए एम हेमल जो है ना वो किस प्रकार के टीचर थे, तो याद रखिएगा वो तो जर्मन टीचर नहीं थे। याद रखिएगा जो 40 साल तक काम किए थे वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में काम किया था। बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो रहेगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सारा क्वेश्चन को एकदम अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट टाइम इस क्वेश्चन को मिस ना करें। टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस हैज़ गॉन इन टू द हैंड, तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 18 है। याद रखिए जर्मन रूलर, क्या हो जाएगी? जर्मन रूलर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। साहिब आलम का मीनिंग क्या होता है? जो साहिब आलम है याद रखिएगा साहिब ए आलम बिलोंग विथ, जो साहिब आलम थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो बांग्लादेश के कहाँ से? ढाका से। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुकेश बिलोंग टू विथ, जो मुकेश थे वो कहाँ के थे, तो बताएंगे सर फिरोजाबाद। कहाँ पर? फिरोजाबाद। सो दोस्तों देखने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, मुकेश हैज़ फैमिली इंगेज्ड, जो मुकेश फैमिली थे वो इंगेज्ड थे सर, बताएंगे कहाँ पे? बेंगल्स बिजनेस। क्या थे सर? बेंगल्स बिजनेस। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मुकेश, जो मुकेश थे उनका ड्रीम आपसे पूछा गया उसका ड्रीम क्या था, तो देखिए मुकेश जो था ना उसका ड्रीम था कार ड्राइवर। क्या था मेरे दोस्तों? याद रखिएगा कार ड्राइवर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? 80 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन को देखकर आपको आंसर लगाना है। हु वाज साहिब आलम, जो साहिब आलम है वो एक प्रकार के थे, तो साहिब आलम जो थे वो क्या थे, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। जल्दी से बताएं मेरे दोस्तों कि जो साहिब आलम थे वो रेज भी करते, क्या थे? कूड़े बीनने वाले थे, ठीक है। वो गोल्ड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि वेयर डिड मुकेश वर्क, जो मुकेश थे वो कहाँ पे वर्क करते थे, तो बताएंगे सर ग्लास इंडस्ट्री में। याद रखिए कहाँ पे? ग्लास इंडस्ट्री। लेकिन देखिए अगर मैं बात करूँ तो ग्लास इंडस्ट्री में ये वर्क करते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मैं ग्लास इंडस्ट्री में काम करूँ। इसको भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। हु इज़ द रिटर्न ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, जो लॉस्ट स्प्रिंग है मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु से आपको थोड़ा सा रिलेट करना है। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में हम लोग को कोई भी चीज़ में अगर पानी टपकते रहते हैं तो जंग लग जाता है, तो हम लोग इस तरह से ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं रिलेटेड करके। एनिस जंग। क्या हो जाएगी सर? एनिस जंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द डीप वाटर हैज़ बीन रिटर्न, जो डीप वाटर है मैंने आपको बताया था कि कुत्ता है, एक डॉगी है, उसको पानी में उसके मालिक ने गहरा पानी में फेंक दिया था, तो डॉगी से हम लोग बोल सकते हैं सर विलियम डगलस। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर 27 है कि व्हाट हैपेंड विथ डगलस इन हिज चाइल्डहुड, तो बताएंगे सर 27 है इसका राइट आंसर हो जाएगी क्या? गोइंग टू सिंक इन बीच रिच। क्या हो जाएगी? बीच। बीच याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सी बीच। ऑप्शन नंबर समुद्र किनारे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट हैपेंड ऑन विलियम डगलस एट YMCA पूल, तो देखिए जो 28 है इसका राइट आंसर होगा क्या? थ्रो बाय स्वम इन द पूल। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। सारा क्वेश्चन को मेरे दोस्तों अच्छी तरह से कर लेना है, और एग्जाम हॉल से निकलते ही अगर आप लोग चाहते हैं सर कि मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरे पेपर में 30 में से जो क्वेश्चन आए कितना सही करके आए, तो बिल्कुल इसी चैनल पर आपको मिलेगी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जैसे ही आप लोग एग्जाम देकर लौटेंगे आप लोगों को आधा घंटा के अंदर अंदर मैं कोशिश करूंगा सटीक उत्तर आप लोगों को अपलोड कर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं सर, द डेप्थ ऑफ द डीप पार्ट ऑफ द पूल, तो बताएंगे सर इस पूल का जो डेप्थ थे इसका राइट आंसर होगा 9 से 11 फीट। क्या हो जाएगी? 9 से 11 फीट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, हु साउंड डगलस, जो हु साउंड है इसमें डगलस के बारे में बताना है, तो बताएंगे द स्ट्रॉन्ग मैन। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? द स्ट्रॉन्ग मैन। सॉल्यूशन में 50 क्वेश्चन तैयार किया हूं, अगर आप लोग चाहते हैं सर 20 जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी जल्दी से करवा दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी आप लोग बता दीजिएगा, मैं तुरंत आप लोगों के सामने में लेकर आने की कोशिश करूंगा। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, मैं वेट करता हूं आप लोगों का कमेंट सेक्शन का।